तो फ्रेंड्स हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशंस के बारे में। तो डेफिनेशन लिखते हैं सस्पेंशन की। तो अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। एक सस्पेंशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने पीछे पढ़ा है क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के अंदर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिक्सचर बना हुआ होता है, जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे सैंड और वाटर में होता था, जो सैंड थी वो नीचे रह जाती थी और वाटर है वो अलग रहता था। तो ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं। तो दोज पार्टिकल्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। वो पार्टिकल जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर वो सस्पेंशन बनाते हैं। इनसोल्यूबल मतलब जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स ही सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सैंड और वाटर। जो सैंड है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, तो इसलिए सैंड और वाटर जो सस्पेंशन बनाते हैं। या फिर जैसे चॉक और वाटर है ना, चॉक इन वाटर है ना। और जैसे फ्लोर एंड वाटर बोल दो, चाहे इन वाटर बोल दो, फ्लोर बोलते हैं आटे को। तो जो सैंड और वाटर, चोक इन वाटर है ना, फ्लोर इन वाटर, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसलिए ये जो एग्जांपल है ये सस्पेंशन के एग्जांपल है, ये सब सस्पेंशन बनाते हैं। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर पता है हमको क्या होते हैं? जो मिक्सचर जिनके जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर के, अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सैंड और वाटर के मिक्सचर में होता है, तो जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहते हैं। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेपरेट रहते हैं वाटर से। और जो कंपोजिशन रहता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अगर यहाँ से हम इसको पिक करेंगे इतना अमाउंट इस मिक्सचर का, और यहाँ से पिक करेंगे तो यहाँ पे जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो कम होंगे, यहाँ पर होंगे ज़्यादा। यानी कहीं पर जो कंपोजिशन होगा मिक्सचर का वो ज़्यादा होगा और कहीं पर कम होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। तो जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अब सोल्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं उनको, एक सस्पेंशन जो होगा वो सोलवेंट और सोल्यूट दो से मिलकर बना होगा। तो जो सोल्यूट बोलेंगे उसे जो लेस अमाउंट में होगा, जैसे वाटर और सैंड का सस्पेंशन बना हुआ है, वाटर और सैंड का मिक्सचर है, तो उसमें जो सैंड है वो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। सैंड के पार्टिकल्स को सोल्यूट के पार्टिकल्स बोलेंगे और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन्हें सोलवेंट के पार्टिकल्स बोलेंगे। तो जो साइज होगा सोल्यूट के पार्टिकल का सस्पेंशन के अंदर वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा। यानी अगर जैसे ये कोई सोल्यूट का पार्टिकल है सस्पेंशन के अंदर, तो इसकी ये वाली लंबाई, ये डायमीटर वाली लंबाई जो है, जो ये बीच में जा रही है, वो 100 नैनोमीटर से बड़ी होगी। और जो 1 नैनोमीटर होता है अगर मीटर से कंपेयर करें तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन में क्या होता था उसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते थे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको आसानी से देख सकते हैं। देखो होगा जैसे चोक और वाटर का मिक्सचर होता है तो चोक के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे दिखाई दे जाते हैं वाटर के अंदर, वाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से हम देख सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते थे। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो सस्पेंशन होता है वो जो लाइट की, हम अगर लाइट की बीम डालें सस्पेंशन पे तो लाइट की बीम को वो स्कैटर कर देता है। जैसे अगर चोक और वाटर का हम सस्पेंशन लें, तो अगर हम ये चोक और वाटर का सस्पेंशन है और हम इसमें चोक के पार्टिकल्स ऐसे देख सकते हैं, ये चोक के पार्टिकल्स हैं ब्लैक कलर के, है ना, ऐसे मान लेते हैं। और हम अगर यहाँ से इस पर ऐसे लाइट की हम ये वो आ रही है, रोशनी आ रही है, मतलब बीम आ रही है, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये इतने बड़े होते हैं कि जो लाइट की जो ये बीम आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे।
रिफ्लेक्ट कर देंगे तो जो अंदर का जो ये सस्पेंशन होगा ये ग्लो कर जाएगा, मतलब हम अंदर भी देख सकते हैं, जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी इसके अंदर और हम बाहर भी देख सकते हैं लाइट को। तो जैसे सस्पेंसर रखा है, अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो जो सस्पेंसर का जो सस्पेंशन है वो स्कैटर कर देगा लाइट को, क्योंकि हम अंदर भी, जबकि सॉल्यूशन में क्या होता था, जैसे हम लाइट को डालते थे तो यहाँ पर विजुअल रहती थी लाइट की बीम और यहाँ पर भी विजुअल रहती थी, यहाँ पर बीच में जहाँ सॉल्यूशन रखा था वहाँ विजुअल नहीं होती थी, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो लाइट को स्कैटर करेगा, तो हमें सॉल्यूशन इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर भी लाइट दिखाई देगी। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, क्योंकि जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के वो 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं। जब वो इतने बड़े साइज के हैं तो वो फिल्टर पेपर से पास हो ही नहीं सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं कोलॉइड्स के बारे में। तो डेफिनेशन लिखते हैं कोलॉइड्स की। तो अ कोलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड इन सस्पेंशन। जो कोलॉइड होता है वो एक काइंड का सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज है वो इंटरमीडिएट रहता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। जैसे ट्रू सॉल्यूशन का साइज रहता है 1 नैनोमीटर से कम और जो सस्पेंशन का साइज रहता है वो रहता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का। तो जो इनके बीच में जो साइज आते हैं जैसे 2 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर ये जो साइज के होते हैं, तो ये जो साइज के सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइड्स बनाते हैं। तो जो कोलॉइड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। और पता है ये 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कोलॉइड्स के तो हैं, तो एग्जाम्पल है कोलॉइड्स के जैसे सोप सॉल्यूशन सोप और वाटर को मिक्स करके व्हाइट कलर का जो क्लाउडी सा मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन स्टार्च बोलते हैं जो प्लांट के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए, जैसे वीट और जो राइस और पोटैटो वगैरह में पाया जाता है ना। मिल्क हम सब जानते हैं। इंक जो जैसे मार्कर में भरी जाती है या जैसे प्रिंटर वगैरह में भरी जाती है उस वाली इंक है ना। और ब्लड है। और जैसे जेली है, जेली मतलब एक सॉफ्ट सा सॉलिड होता है जो फ्रूट और स्वीट को मिक्स करके बनता है, जिसकी जैसे कैंडी वगैरह भी आती हैं, खाई होंगी आपने। तो ये सब कोलॉइड्स के एग्जांपल हैं। तो अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के बारे में कि कोलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है अ कोलॉइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट हेट्रोजीनियस। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो देखने में तो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह लगता है और लेकिन असली में जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, जो उसके अंदर सब्सटेंस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो हमें लगता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के अंदर वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो वो असली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो साइज होता है पार्टिकल्स का कोलॉइड्स के अंदर वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है, यानी इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल का साइज होगा वो पार्टिकल्स कोलॉइड्स बनाएंगे। तो 1 नैनोमीटर से कम के साइज के जो होंगे पार्टिकल्स वो सॉल्यूशन बनाएंगे, और जो 100 नैनोमीटर से ज्यादा के पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन बनाएंगे, वो सस्पेंशन बनाएंगे। तो जो बीच में आएंगे दोनों के साथ सॉल्यूशन और सस्पेंशन के, वो पार्टिकल्स कोलॉइड्स बनाएंगे। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के, ज़्यादातर कोलॉइड्स ऐसे होते हैं कि उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे उनको भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते थे, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के भी देख सकते थे। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के, ज़्यादातर कोलॉइड्स के ऐसे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी उन पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है अ कोलॉइड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फिल्टर पेपर से भी जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो हम उसे फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की वो है अ कोलॉइड स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो कोलॉइड्स होता है वो अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अगर जैसे मानो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इससे अगर लाइट की बीम को हम यहाँ से लाइट की बीम डाल रहे हैं तो जो लाइट की बीम है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटर होगी, यानी जो लाइट की बीम है वो हमको दिखाई देगी सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर होते हुए और बाहर भी निकलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती है, जबकि जो
कोलोइड और सस्पेंशन, इनमें लाइट की बीम स्कैटर होती है। इस फिनोमिना को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो कोलोइड्स और सस्पेंशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जबकि सॉल्यूशन जो होता है वो स्कैटर नहीं करता लाइट को। अगर हमें दे दिया जाए, कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाए और 2 कोलोइड्स और सस्पेंशन दे दिए जाए, तो हम जो लाइट मार के देखेंगे टॉर्च उन पे, और जब लाइट अगर स्कैटर होगी तो जिससे लाइट स्कैटर नहीं होगी वो सॉल्यूशन होगा, और बाकी 2 जो होंगे वो या तो सस्पेंशन होंगे या कोलोइड्स होंगे। और जो अगर फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाए, अगर जो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो रहा है तो वो सस्पेंशन होगा, और जो तीसरा वाला बचा वो कोलोइड्स होगा। ऐसे हम इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में, कि कोलोइड्स को हमने कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। तो कोलोइड्स को हमने 7 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला है सोल, फिर सॉलिड फॉर्म, एरोसोल, इमल्सन और फोम, सॉलिड फॉर्म और जेल। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले टाइप का कोलोइड्स है वो है सोल। सोल बोलते हैं उस कोलोइड को जिसमें सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। सोल उस टाइप के कोलोइड्स को बोलते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स हो। डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं सोलवेंट को, डिस्पर्स पार्टिकल बोलते हैं सोल्यूट को। ये उस वीडियो में ही बताया था मैंने जब सोल्यूट और सोलवेंट पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स मीडियम है वो लिक्विड है, और जो डिस्पर्स पार्टिकल है सॉलिड है। जब डिस्पर्स पार्टिकल सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड हो, तब जो कोलोइड बनता है उसको सोल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे सोल के, जैसे इंक है ना, इंक में जो डिस्पर्स पार्टिकल होता है वो सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो लिक्विड होता है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए सोप सॉल्यूशन है ना। और जैसे मोस्ट पेंट, ज़्यादातर जो पेंट जो होते हैं वो सोल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सोल के। तो अब बात करते हैं सॉलिड सोल की। सॉलिड सोल उन कोलोइड्स को बोलते हैं जिसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो सॉलिड हो, और जो डिस्पर्स मीडियम हो वो भी सॉलिड हो। जब सॉलिड पार्टिकल ही सॉलिड के अंदर, सॉलिड मीडियम के अंदर ही डिस्पर्स हो, उन टाइप के कोलोइड्स को हम सॉलिड सोल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जितने भी कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन, जैसे रूबी ना। रूबी एक मतलब जेम स्टोन होता है, रेड कलर का होता है, जो कि जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं सॉलिड मीडियम के अंदर। तो जो रूबी है वो एग्जांपल है सॉलिड सोल का। तो अब बात करते हैं एरोसोल की। एरोसोल बोलते हैं उन टाइप के कोलोइड को जिसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो सॉलिड हो या चाहे लिक्विड हो, लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम है वो गैस हो। जब डिस्पर्स पार्टिकल चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, और जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो गैस हो, उस टाइप के जो कोलोइड्स होंगे उनको हम एरोसोल बोलेंगे। जैसे कि होता है क्लाउड्स वगैरह में, है ना। एग्जाम्पल लिख देते हैं जैसे क्लाउड्स, और जैसे फोग में होता है, या हेयर स्प्रे। ये क्लाउड्स, फोग, हेयर स्प्रे ये एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। एरोसोल में जो सोल्यूट होता है, ऐसे समझो सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, लेकिन जो सोलवेंट होगा वो गैस होगा। या डिस्पर्स मीडियम को, डिस्पर्स मीडियम गैस होगी, और जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होगा वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों में ही, लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम हो वो गैस हो। जब इस टाइप का कोलोइड्स हो तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे। और एरोसोल का एग्जाम्पल है जैसे क्लाउड, फोग या हेयर स्प्रे। तो अब बात करते हैं इमल्सन्स की। इमल्सन्स उस कोलोइड्स को बोलते हैं व्हेन माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वन लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड विच आर नॉट मिसेबल। इमल्सन्स उस टाइप के कोलोइड्स को बोलते हैं जब थोड़ी सी ड्रॉप तो एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो जाए, और जो 2 लिक्विड हैं ये आपस में नॉट मिसेबल हो। नॉट मिसेबल मतलब ये लिक्विड जो है जिनकी एक की कुछ ड्रॉप, एक का जो लिक्विड है दूसरा जिसके अंदर ड्रॉप जो डिस्पर्स हो रही है वो मिसेबल नहीं हो, यानी मिक्स ना होते हो, ऐसे लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल होता है जैसे मिल्क, और जैसे बटर, या फिर जैसे फेस क्रीम। तो ये सब जो इमल्सन्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करते हैं फोम की। फोम उस टाइप के कोलोइड्स को बोलते हैं व्हेन गैस डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। जब डिस्पर्स पार्टिकल हो वो गैस हो, और जो डिस्पर्स मीडियम है वो लिक्विड हो। जब गैस जो लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो तो तब उस टाइप के कोलोइड्स को हम फोम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है सोप बबल, सोप बबल, या फिर शेविंग क्रीम। और जैसे कि बियर फोम होता है। तो ये सब जो फोम के एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करते हैं सॉलिड फॉर्म के बारे में। सॉलिड फॉर्म बोलते हैं उस कोलोइड्स को जिसमें गैस डिस्पर्स हो लिक्विड सॉलिड मीडियम के अंदर।
अगर गैस लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो रही है तो बोलेंगे खाली फॉर्म, अगर गैस सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो रही है तो बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म बोलेंगे जब गैस जो है सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो रही हो, यानी जो डिस्पर्स मीडियम है वो सॉलिड हो और जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो गैस हो। जैसे उसमें होता है स्पॉन्ज में होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पॉन्ज, या फिर जैसे ब्रेड होता है ना, तो ब्रेड और स्पॉन्ज ये सॉलिड फॉर्म के एग्जांपल है। तो अब बात करते हैं जेल की। तो जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलोइड। जेल जो होता है वो सेमी सॉलिड कोलोइड्स होता है। सेमी सॉलिड मतलब, सॉलिड मतलब हमें पता ही है क्या होता है, लेकिन जो सेमी है इसका मतलब होता है पूरा सॉलिड ना होना। सेमी मतलब आधा सॉलिड जो कोलोइड्स होता है उसको हम जेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जेल में एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, जो कि डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर। इसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होंगे लिक्विड मीडियम के अंदर, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होगा, और जो जेल होगा वो सेमी सॉलिड होगा। एग्जाम्पल है जैसे जेल का, जैसे होता है हेयर जेल जो हम हेयर में लगाते हैं, तो हेयर जेल है वो जेल का एग्जांपल है। बस इतने साथ ही हमारे कोलोइड्स दे रखे हैं क्लासिफिकेशन में।